श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरन रघुबर बिमल यशो जो दायक फल चार। तो बुद्धिहीन तन जान के और सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोए सोहर कलेश विकार। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो राम कथा अब होते और आओ वीर हनुमान। आए सुआसन लीजियो पवन पुत्र बलवान। तो हे पारथ के सारथी और तुम्हें कोटि प्रणाम। अब प्रभु मुझको थाम लो मेरे मन की छोटी लगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये छठवां दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए सुखदेव महाराज समझा रहे, सुनिए परीक्षित। देखें प्रसंग जहां चल रहा था, भगवान याद में सरकार योगी राजकृष्ण के बारे में कि भगवान कन्हैया का अवतार तो हुआ है मथुरा के जेल खानों में, और इनकी बधाई जो है वो बाबा नंद के यहाँ गोकुल में बजाई गई। पांच दिन की उम्र में भगवान ने पूतना जैसी भयानक राक्षसी का वध किया। 27 दिन की अवस्था में भगवान ने सक्टा सूत्रना व्रत को मारा। जब ये थोड़े और समझदार हुए हैं तो सबसे पहले उन्होंने माखन चुराने का काम शुरू किया। गोपियों के घर में जाते हैं भगवान, माखन को चुरा चुरा के खाते हैं। तो गोपियां भगवान कन्हैया की शिकायतें लेकर के यशोदा के करीब आती हैं। इसी बहाने से भगवान के दर्शन करती, अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझती। एक दिन कन्हैया चोरी करते हुए घर में ही पकड़े गए। ग्वाल बाल बोले, आज किधर चलोगे श्याम माखन खाने? तो मनसुखा ने जवाब दिया, कन्हैया आज हम लोग अपने घर में चोरी करेंगे। बोले किनके घर में करोगे? बोले आज यशोदा के घर चलो, यशोदा के घर में चोरी करो। क्योंकि अगर चोरी करना सीखे तो सबसे पहले अपने घर में चोरी करे। चोर तो घर से ही बना जाता है, क्योंकि घर में अगर पकड़ जाओगे तो उतनी मार भी नहीं पड़ेगी जितनी बाहर पड़ती है श्याम। चलो आज यशोदा के घर चलो, मैया यशोदा के घर चोरी करेंगे। अब ग्वाल वालों ने सलाह मिलाई, मैया घर पे नहीं है, सब लोग चले हैं यशोदा के घर माखन खाने।
दही की गागर उठाई, तोड़ दी, माखन फैल गया, सब लोग माखन खाने लगे। अब वो मनसुखा माखन भी खा रहा है और बातें भी खूब कर रहा है, कन्हैया आज बहुत आनंद आ रहा है माखन खाने में। कन्हैया बोले हाँ भैया, आनंद क्यों नहीं आएगा, आज हमारी फूटी है, जब कल तेरी फूटेगी तब हम पूछेंगे आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब तक मैया यशोदा घर में अंदर प्रवेश करेंगे। अब कन्हैया को माखन खाते हुए देखा तो यशोदा ने पकड़ लिया, बोले इधर आओ श्याम। पहले जब कोई गोपी तुम्हारी शिकायत लेके हमारे पास आती थी, मैंने कभी उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। और आज जब तुम अपने घर में ही नहीं मान रहे तो भला दूसरे के घर में कैसे मानते होगे कन्हैया। तो कन्हैया बहाना बनाने लगे, मैया ये माखन हमने नहीं खाया। बोले तुमने ही नहीं खाया, मुँह से माखन लगाए, हाथ में माखन लगाए, गागर फूटी पड़ी है, आंखों के सामने झूठ कह रहे हो। जब तुमने माखन नहीं खाया तो ये गागर कैसे टूट गई श्याम। तो कहा, जो यशोदा ने कहा तो कन्हैया बहाना बना दिए, मैया ये माखन हमने नहीं खाया है, ना गागर हमने तोड़ी। तुम आई हो, तुमसे थोड़ी देर पहले हम घर में घुसे, हम तो दरवाजे पे खेल रहे थे मैया, ये माखन नहीं हमने खाया। घर में एक बिल्ली है, वो बर्तन तोड़ती है, तो मेरा दोष लगाती है, भला मैं काय को चोरी करूँगा। अरे चोरी तो वो करते जो भूखे रहते, जिनके घर में कुछ नहीं होता, और मेरे घर में काय की कमी मैया, हमने माखन नहीं खाया। यशोदा बोली यहाँ से हम बहाना बहुत बनाते, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बांधेंगे और बांध करके घर में रखेंगे, पूरे दिन भोजन भी नहीं दिया जाएगा, और तब हम देखेंगे दूसरे के घर में कैसे जाओगे चोरी करने। अब यशोदा ने कन्हैया की कलाई पकड़ी और आंगन में उखल से बांधने के लिए चली बाहर। भाग करके गई, रस्सी उठा ले आई, लेकिन जब रस्सी लाई तो वह रस्सी छोटी पड़ गई। दोबारा दौड़ी, दूसरी रस्सी ले आई, लेकिन वो भी छोटी पड़ गई। यहाँ तक प्रमाण मिला कि पूरे मोहल्ला की रस्सी इकट्ठी कर ली, लेकिन भगवान भर भी नहीं बंधे। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि यशोदा मैया झुझला रही हैं, कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी घट रही है। एक कवि कहता है, कि वो रस्सी घटती जाती है और या अंग मोटाते जाते। समझ में ये नहीं आ रहा है यशोदा झुझलाती जाती है, मोहन मुस्कुराते जाते। समझ में नहीं आ रहा है कि कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी घट रही। यशोदा झुझला रही है, श्याम चाहे हमें पूरे गांव की रस्सियां लानी पड़े, छोड़ूंगी नहीं, बांधूंगी जरूर। समझ गए श्याम के मैया ज्यादा व्याकुल हैं, तो एक छोटी सी रस्सी में ही बंध गए श्याम। अब ग्वाल बाल दूर खड़े होके देख रहे, तो यशोदा मनसुखा पे चिल्लाने लगी, मनसुखा को डांटने लगी, इधर आ मनसुख, मेरा श्याम कभी चोरी नहीं करता था, तूने अपने साथ उसे रख के चोर बना दिया। तो मनसुखा ने देखा कि अब हम ही पकड़े जा रहे हैं, तो उल्टी शिकायत कन्हैया की करने लगा, मैया हमने से काय को चोर बना दिया, मेरे कभी घर में चोरी नहीं हुई, मेरे कभी खानदान में चोरी नहीं भई, तो हम इससे चोर क्या बनाएंगे मैया। सच तो ये है कि तेरे कन्हैया ने हम लोगों को चोर बना दिया, तेरे कन्हैया ने हम लोगों को चोरी सिखाई। और शिकायत करता हुआ कन्हैया की बोला, मैया सुनो कि जब से श्याम भाव कन्हैया, मैया कि जब से श्याम भाव कन्हैया, तब से कि चोरी घर घर हो, चोरी घर घर हो, तेरे सामने जुल्म की हो।
मुझे नहीं मालूम। जब से श्यामा भाव कन्हैया, जब से श्यामा भाव कन्हैया, चोरी घर घर हो, चोरी घर घर हो, तेरे श्याम ने जुलम किया। एक दिन की बात बताऊंगा, एक दिन ऐसे गोपी पकड़ के ले गई तेरे पास, उस दिन की बात बताऊं। पकड़ कलाई ले गई मैया, पकड़ कलाई ले गई जिया धक धक जिया धक धक तेरे सामने जुलम। कन्हैया की शिकायतें करके ग्वाल बाल अपने अपने घर चले गए। अब इधर यशोदा भी भगवान को उखल से बांध के अपने काम में लग गई। अब कन्हैया ने देखा कि किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं है, तो धीरे धीरे उखल को लुढ़काने लगे। उस उखल को लुढ़काते लुढ़काते दरवाजे पे पहुंच गए, जहां यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े, उनके बीच में जाकर के उखल को फंसाया और धीरे से झटका मारा तो वे दोनों वृक्ष टूट गए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए, जो कन्हैया को देख करके खूब हंसे। कौन थे ये दोनों और क्यों हंसे भगवान को देख? तो सुखदेव समझा रहे, सुनिए महाराज परीक्षित, ये दोनों जो थे ये पूर्व जन्म में एक कुबेर के लड़का था, तब इनका नाम था नलकूबर मलगरी। दोनों भोले बाबा के वरदानी, लेकिन दोनों को अपने ऊपर घमंड बहुत था। ये एक दूसरे एक अपने ऊपर घमंड बहुत करते थे। एक दिन दोनों ने शराब पी, मदरा पान किया, और जब शराब पी तो इन्हें नशा हो गया। जब नशा हो गया तो बुद्धि खराब हो गई। और दोनों शराब के नशा में अपनी पत्नियों से बोले कि चलो आज नहाएंगे। बोले चलो। अब सरोवर के किनारे पहुंचे, बोले नहाएंगे तो, मगर ऐसे नहीं नहाएंगे। कैसे नहाएंगे? तो दोनों शराब के नशा में अपनी पत्नियों से बोले कि चलो आज हम लोग कि वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, वो आज नंगे हुई किनार में। वस्त्र उतारो मेरी रनिया, आज नंगे हुई किनार में। हम ही दुनिया के राजा रे, मुझको गुरु बतावे। दोनों बोले आज हम लोग बिल्कुल वस्त्रहीन होके नहाए, नग्न होके नहाए। तो दोनों पत्नियां कहने लगी ये पागल हो। अरे क्या कह रहे हो? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? शराब के नशा में नहीं माने। बोले देखेगा कौन? अरे हम ही तो देखेंगे। और बोले
माँ ने अपने हाथों से ही कपड़ा उतारे और उसी सरोवर में बिल्कुल वस्त्रहीन होकर के नहाने, और जब सरोवर में नग्न होकर नहाने लगे, अकस्मात देवर्षि नारद उधर से निकलते हुए गए। तो दोनों पत्नियों ने जब नारद को जाता हुआ देखा तो अपने वस्त्र पहने, लेकिन वे दोनों घमंडी बिल्कुल नंगे ही खड़े रहे पानी। तो नारद को क्रोध आ गया, मूर्खो, सब कुछ जानने के बाद में भी एक जड़ की तरह खड़े हो, और तुम्हें ये बुद्धि नहीं है, तो हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे, कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये कहा कि वृक्ष बन जाओ तो दोनों रोने लगे, बोले महाराज जब हम वृक्ष बनेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तब होगा जब 16 कला से भगवान कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये वही थे दोनों जो भगवान की बार बार वंदना करते हैं और ये परम धाम के लिए जाते हैं। अब क्या होगा? अब इधर यशोदानंद बाबा ने ये देखा है, ना तो कोई तेज हवा आई और ना कोई आंधी आई, और बिना हवा आंधी के इतने भारी भारी वृक्ष कैसे टूट गए? जब से कन्हैया का जन्म हुआ है वृंदावन में, तब से कोई ना कोई उपद्रव होता ही रहता है। तो सब लोग उस गोकुल को छोड़ते हैं और वृंदावन की तैयारियां करते हैं कि सब लोग चलो वृंदावन में निवास करेंगे। तो गोकुल का त्याग कर दिया, उस तुलसी के वन वृंदावन में जाकर के सब लोग सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। अब इधर गोकुल को छोड़ के जब वृंदावन चले गए सब लोग, तो एक दिन श्याम सुंदर अपनी मैया यशोदा से कहने लगे, हे माँ एक बात नहीं समझ पाए हम। क्या? भैया बलराम, ग्वाल बाल और गांव के जितने भी गोप हैं, ये सुबह सुबह चले जाते गाय चराने, मैं घर में अकेला रह जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैया मैं भी जाऊंगा। तो यशोदा मना भी करती, श्याम तुम क्या करोगे? अरे हमारी गायों का ठेका है, लोग चला लाते, तुम्हारा क्या काम? तो यशोदा से जिद ठान गए, बोले मैया नहीं नहीं हम तो जाएंगे। समझ गई यशोदा ये हठीला मानेगा नहीं। बोले जाओगे? बोले हाँ। तो बलराम को बुलाया और समझाने लगे, देखो लाला ये छोटा है और तू बड़ा है, तू समझदार, इसे अपने साथ ले जा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर जगह जाना लेकिन भूल करके एक जगह नहीं जाना। का नहीं जाना? तो यशोदा समझाने लगी है, श्याम मेरी बात सुनो, हर जगह जाना लेकिन एक जगह तुम नहीं जाओगे। कहाँ नहीं जाओगे? तो बोले सुनो कि यमुना तट पर काली देह पर, और मेरे लाल भूल के मत जाना। बोले काली देह पे नहीं जाओगे श्याम, क्योंकि रमणक द्वीप का रहने वाला कालिया नाग आके बस गया है, जिसके जहर से यमुना का पानी पे सैलाब हो गया है। वहां नहीं जाओगे कन्हैया? तब तो कन्हैया ने मना कर दिया, बोले मैया नहीं जाए। लेकिन जब सुबह हुआ तो सबसे पहले कन्हैया वहीं गए जहाँ मैया ने मना किया। देखा कि बड़ा सुंदर जगह है, तो कन्हैया से रुका नहीं गया और बंसी उठाई और बजाने लगे भगवान।
यशोदा ने मना किया कि काली देह पे नहीं जाओ। तब तो भगवान ने मना कर दिया, लेकिन सुबह होगा तो वहीं गए जा। यशोदा ने मना किया, देखा कि बड़ा सुंदर रमणीक जगह है, तो कन्हैया ने बंसी उठाई और बजाने में लग गई बाहर। इधर भगवान बंसी बजा रहे और उधर कंस का भेजा हुआ बत्सासुर नाम का राक्षस बछड़ा बना और कन्हैया के बछड़ों में जाके शामिल हो गया। लेकिन राक्षस को बछड़ा बने हुए पहचान लिया और खेल ही खेल में भगवान ने उसका काम तमाम कर दिया। ये जो बगुला बन के बकासुर गया, लेकिन भगवान ने उसे भी पहचान लिया, उसे भी मार दिया। बोले तुम भेजते रहो, हम तैयार बैठे, कितने भेजोगे? कंस इधर भेजने में लगा है और कन्हैया मारने में लगे। बोले भेजते रहो, हम तैयार हैं, कितने भेजोगे? बड़ा दुखी है, कंस का दरबार लगा है, बहादुर लोग बैठे हैं कंस की कचहरी में। तो अकस्मात देवर्षि नारद कंस के दरबार में प्रवेश कर गए। जो नारद को कंस ने देखा, बाबा जी आओ बैठो। तो नारद सवाल करते हैं, कंस अब तो भाई कमजोर पे कमजोर होते जा रहे हैं। अगर कोई बीमारी है तो तुम्हारे यहाँ बढ़िया बढ़िया वैद्य है, किसी से दवा कराओ, नहीं तो मर जाओ। और किसी दुश्मन का डर है, भय है, तो तुम्हारे घर में बड़े बड़े बहादुर है, किसी को भेज दो, मरवा दो, काहे को परेशान। तो कंस कहने लगा, बाबा जी ज्योतिषियों का कहना है कि नंद नाम का जो अहीर है उसके घर में 2 बच्चा है, कृष्ण और बलराम, वो ही हमारे काल। और वह चिंता खाई जा रही नारद। तो नारद बोले इसमें चिंता वाली बात क्या है कंस? अरे किसी को भेज दो, मरवा दो। बोले बाबा कैसे समझाऊं? पूतना, सक्टासुर, तृणाव्रत, अघासुर, बकासुर सब चले गए, कोई आज तक लौट के ही नहीं आया। और किसी ने आके हमें ये भी नहीं बताया कि वो कृष्ण गोरा है कि काला है। और चिंता वाली बात ये नारद ये चले कहाँ गए सब के सब? तो नारद जी बोले कंस सुनो, अगर हम तुम्हें उपाय बता दें, अगर मेरी बात तुम मानो, उस पर अगर चलो तो दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाए। कंस कहने लगा, बाबा जी बताओ ना, कब बताओगे? जब हम मर जाएंगे तब। बोले तुम्हें कौन मार सकता है? कंस सुनो, तुम तो जानते यमुना नदी में जो काली देह है, हाँ, वो काली अनाग भी वहीं रहता है, हाँ, कमल के फूल भी वहीं है, पानी भी सैला है। तो कमल के फूल मंगवाओ, वे दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएंगे। बात समझ नहीं पाई नारद, कैसे समझोगे? सुनो, वो इतने बड़े शैतान हैं जो किसी की बात नहीं मानते। और जब वे फूल तोड़ने जाएंगे तो नारद बोले कंसराज मेरी बात सुनो, कि वो फूल तोड़वे जाना और काल के गाल में जाना है। एक कंसरा वो फूल तोड़वे जाना ही, काल के गाल में जाना है। हर रात फिटकरी नहीं लगती, दोनों का मारा जाना है। फूल तोड़ने जाएंगे तो कालिया नाग के जहर से दोनों भाई ढेर हो जाएंगे, मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएंगे। एक बात और सुनो, देखी फिर भी लगी है, जो गोता बाहर लगाता है कौन वीर त्यागी ऐसा जो अपने प्राण गवाता है। उत्तर दिया है नारद ने कंसराज, फूल तोड़ने जाएंगे तो कालिया नाग के जहर से दोनों भाई मारे जाएंगे।
मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएंगे। और कमल के फूल न भिजवाए जाएं तो इसी बात के बदले में तुम सब यादवों को पकड़ के मथुरा की जेल में डाल देना और जब इच्छा हो तब निकाल के मार देना। कौन सी भावई है, कहो कैसी रही। जो नारद ने कंस के ये शब्द सुने, कंस गद्दी से उछल पड़ा, बाबा आज तुमने मन की बात कही है। अगर ये बात तुम हमें पहले बताते तो हमारी चिंताएं कब की मिट गई होती नारद। तो नारद हंसने लगे, हैं कंसराज, हम तो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी चिंताएं जल्दी मिटे, लेकिन क्या करें बड़ा देर हो रही है। उठे और चले गए। और इधर कंस जो है वो वृंदावन में नंद बाबा के लिए खबर भेजता है। वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कमल के फूलों की आवश्यकता है। अगर तुमने कमल के फूल न भिजवाए तो हम तुम सब यादवों को पकड़ेंगे, मथुरा की